स्केचिंग आर्ट की बैकबोन है और अगर आप उसमें मास्टरी लाना चाहते हैं तो आपको रेगुलर स्केचिंग करना बहुत ज़रूरी है। हेलो एवरीवन, आई एम प्रेसिडेंट अवार्डी आर्टिस्ट रूपचंद, फाउंडर ऑफ रूपचंद इंस्टीट्यूट ऑफ फाइन आर्ट एंड आर्ट गैलरी। दोस्तों, जैसा कि देखा जाता है कि आप आर्ट में आप आगे बढ़ना चाहते हैं और एक अच्छा मुकाम हासिल करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पर दिक्कत आती है जब आपकी स्केचिंग इतनी स्ट्रांग नहीं हो पाती है, आपकी जो नॉलेज है उस लेवल की नहीं हो पाती है। तो ये मैं एक गुरु मंत्र देना चाहता हूँ आपको, जो मेरी करीब पिछले 30 साल की आर्ट की जर्नी रही है। तो उसमें मैंने यही चीज़ सीखा है कि अगर आप रेगुलर स्केचिंग करते हैं तो आप वो मुकाम आसानी से हासिल कर सकते हैं। आप कोई भी कलाकृति का निर्माण करते हैं, कोई स्कल्पचर का निर्माण करते हैं या कोई भी ऐसा क्रिएटिव वर्क का निर्माण करते हैं, तो उसमें हमें स्केचिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर कोई आप पेंटिंग भी बनाते हैं तो आप ज़रूर देखेंगे कि उसमें सबसे पहले आपको एक आउटलाइन, एक ड्राइंग करना ज़रूरी हो जाता है। जब हम कॉलेज में थे तो हमें यही सिखाया जाता है कि आपको जो है रेगुलर स्केचिंग करनी है, और हमें बाहर भेज दिया जाता था कि आप किसी भी पार्क में जाइए, किसी रेलवे स्टेशन पर चले जाइए, किसी आप बस स्टॉप पे चले जाइए या किसी भी ऐसी जगह पे चले जाइए जहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ हो और आम लोग और हर तरह की जो एक्टिविटीज़ होती हुई नज़र आ जाए। फिर हम वहाँ पे देखते थे, ऑब्ज़र्व करते थे और हमें कहा जाता था कम से कम आपको 50 स्केचेस डेली करके लेकर आने हैं। तो हम लोग जाते थे और वहाँ पर हम बैठ के ऑन द स्पॉट स्केचिंग करते थे। तो इस तरह से हम स्केचिंग के साथ-साथ फिर बाद में हम हालाँकि वाटर कलर भी करते थे और दूसरे मीडियम में भी अपना काम किया करते थे, जिससे कि हमारी नॉलेज और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती थी और करते-करते हम उस लेवल पर आसानी से हमारे आइडियाज़ और ज़्यादा डेवलप होने लगे थे। तो मेरा यही सजेशन है ख़ासकर बडिंग आर्टिस्ट के लिए कि ये एक कमी आती जा रही है कि आप जो है रेगुलर आप स्केचिंग करिए। स्केचिंग के लिए अगर आपका कोई माहौल बाहर जाने का नहीं मिल पा रहा है, तो उसमें आप कर सकते हैं कि आपकी जो आस-पास की जो चीज़ें हैं, आस-पास के जो कुछ लोग नज़र आ रहे हैं, तो आप उन्हें आराम से आप देखिए, ऑब्ज़र्व करिए। ऑब्ज़र्वेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है आर्ट में। तो सबसे पहले आप उसे देखिए, समझिए, फिर उसके बाद उसे जैसे भी जिस प्रोपोर्शन में नज़र आ रहा है तो उसे हूबहू ड्राइंग करने की कोशिश करिए। शुरुआती तौर पर कुछ ज़्यादा समय लग सकता है, कुछ ड्राइंग आपकी वैसी नहीं आ सकती है तो बिल्कुल घबराइए मत, लेकिन आप रेगुलर स्केचिंग करिए। जितना ज़्यादा स्केच करेंगे उतना ज़्यादा आपका हाथ स्ट्रॉन्ग होगा और आप, जैसे मैंने पहले बताया, आपकी ऑब्जर्वेशन पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। और कई बार जब ऐसे आइडिया आता है कि लोग कहते हैं कि भाई मैं पेंटिंग्स के लिए कैसे सोचूं, किस तरह से मुझे आइडियाज़ डेवलप करने हैं, तो आप देखेंगे जो भी आपने प्रीवियस स्केचिंग किए हैं, जो भी स्केचिंग की हुई है, तो अगर उन स्केचिंग को आप बार बार उन्हें देखेंगे तो कहीं उन्हीं में से कहीं ना कहीं आपको कुछ आइडियाज़ मिलेंगे और उन्हीं से आप लेआउट बना सकते हैं। और ये जो कि हेल्प करते हैं आपके एक ओरिजिनल पेंटिंग्स के लिए, ओरिजिनल आइडियाज़ के लिए। तो मेरा ये आप सभी को एक सजेशन है कि आप जो है अपना स्टार्ट करिए स्केचिंग का। अगर आप मान लीजिए पोर्ट्रेट भी करना चाहते हैं तो आप किसी और पर निर्भर क्यों करते हैं? आपके जो घर के सदस्य हैं उन्हें देखिए, उन्हें ऑब्ज़र्व करिए। आपको वहाँ भी जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने आप को, अपना चेहरा शीशे में से देखिए। आपकी आँखें किस तरह से दिख रही हैं, नोज़, लिप्स, हेयर स्टाइल, स्किन की टोन किस तरह से नज़र आ रही है, उन्हें ध्यान से ऑब्ज़र्व करिए, तो आपको अपने आप ही आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और उन्हें आप पेपर पर कुछ लाइनों के माध्यम से उतारने की कोशिश करिए। कहाँ लाइट है, कहाँ डार्क है, उसे भी ध्यान से देखिए। और ज़्यादा जो है सीखने के लिए आप कोई आस-पास का कोई इंस्टीट्यूट है तो उसे भी जॉइन करिए। मेरे पास ऐसे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो कुछ दूर दराज के इलाकों में रहते हैं, गाँव में रहते हैं। उनके फ़ोन आते हैं कि सर हम तो बहुत दूर हैं और हम जो है नहीं सीख पा रहे हैं, हम इस तरह से काम नहीं कर पा रहे हैं। तो उन लोगों के लिए मेरा यही सजेशन है कि आप रेगुलर स्केचिंग पर ध्यान रखिए। आपके आसपास जो कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं उन्हें ऑब्ज़र्व करिए। अब बात ये आती है कि भाई किस तरह से हम स्केचिंग के लिए जो मटेरियल है कैसे उसने देखें, ऑब्ज़र्व करें। तो उसमें मेरा ये सजेशन है कि आप जो है सबसे पहले जैसे अब किचन का आप सामान है, तो किचन में बहुत सारा सामान है, वहाँ बहुत सारे बर्तन हैं, यूटेंसिल्स हैं। तो उसमें आप कोई अलग-अलग तरह के जो बर्तन हैं, उन्हें देखिए। छोटे-छोटे बर्तन्स को आप देखिए, स्पून हो गई, ग्लास हो गया, कप हो गया, इस तरह की छोटी-छोटी चीज़ों से पहले स्टार्ट करिए। एकदम ऐसा, अगर आप शुरुआत कर रहे हैं, तो एकदम ऐसे कॉम्प्लिकेटेड जो है ऑब्जेक्ट्स ना लें। सिंपल ऑब्जेक्ट्स लें, एक पेंसिल बना लीजिए, एक इरेज़र बना लीजिए, आस-पास की चीज़ें इस तरह से कर सकते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि एक आपने सिर्फ़ किचन का ले लिया, फिर कभी कोई आपने जैसे क्लॉथिंग्स हो गई,
ठीक है। इसी तरह से कोई अपना इलेक्ट्रॉनिक्स का हो गया, इसी तरह से आप अलग अलग जो है सब्जेक्ट्स का काम करके आप कर सकते हैं। कभी आप जैसे डिफरेंट तरह की ट्रीज हो गई, डिफरेंट तरह की कार हो गई, कुछ हाउस हो गए, इस तरह की चीज़ें फिर धीरे धीरे आगे स्टेप बाय स्टेप बढ़ सकते हैं। तो मेरी आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको ये चैनल कैसा लगता है आप मुझे ज़रूर अपने कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिए, और किसी भी तरह का कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। हमारा जो ये चैनल है रूपचंद IFA, आप इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ऐसे उन आर्टिस्ट को, बडिंग आर्टिस्ट को जो अपना एक पहचान उस फील्ड में बनाना चाहते हैं। तो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।